फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विस्तार। आज फिर आपके लिए लेके आऊँ एक बेहतरीन क्लास, और ये क्लास रहने वाली क्लास 12 का जो चैप्टर है गोइंग प्लेसेस। तो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो गोइंग प्लेसेस है इसके अंदर होता क्या है बच्चों, इसके अंदर दो टीनेज जो होती है जिसे किशोर अवस्था बोलते हैं, उसके अंदर दो लड़कियां हैं, उसके बारे में बताया गया है कि वो कैसे कैसे ख्यालों में जीती हैं दोनों, तो उनके बारे में वर्णन किया गया। एक बहुत बड़ा लेसन है लेकिन इसको मैंने कुछ चंद लाइनों में लिखा है। जो बच्चे इंग्लिश के अंदर थोड़ी वीक है उनके लिए क्लास रामबाण क्लास रहने वाली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है, लेसन है गोइंग प्लेसेस, और ये जो लेसन है वो किसने लिखा है बच्चों? ये लेसन लिखा है B.R. बटन ने, सॉरी A.R. बटन ने। किसने लिखा है? A.R. बटन ने। तो चलिए इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द राइटर जो है, लेखक जो है, टेल से बताते हैं अबाउट के बारे में ए टीनेज मैंने भी बताया क्या होता है बच्चों। टीनेज मतलब जो किशोर अवस्था होती है, ठीक है। टीनेज गर्ल यानी टीनेज के अंदर किशोर जो लड़की है उसके बारे में बताइए। अब वो कौन है टीनेज के अंदर? वो है सोफी। कौन है? सोफी। फर्स्ट जो लड़की है उसका नाम क्या है? सोफी। हु लिव्स, जो जीती है इन फैंटेसी। फैंटेसी होती है काल्पनिक जो चीजें होती है, ठीक है। इमेजिनेशन जो चीजें होती है ना, काल्पनिक दुनिया के अंदर जीती है कि मैं ऐसे करूंगी, बड़ी होगी एक्ट्रेस बनूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, ठीक है। तो उन चीजों के अंदर तो वो जीती है फैंटेसिक वर्ल्ड यानी काल्पनिक संसार के अंदर, एंड और बिलीव्स विश्वास करती है इन हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप के अंदर विश्वास करती है। हीरो वर्शिप क्या होता है? हीरो वर्शिप जैसे कि होते हैं ना, कईयों के आइडल होते हैं, जैसे किसी का सलमान खान आइडल है कि मैं बड़ा होकर सलमान खान जैसा बनूंगा, मतलब एक बड़े स्तर पर सोच लेना, ठीक है। तो वो चीजें होती है। जैसे किसी का विराट कोहली होता है, किसी का सचिन तेंदुलकर है। इस प्रकार से जो बड़े अपनी जो जिन चीजों को देख लेते हैं और वैसा बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो बताया गया वो बताया गया कि सोफी और जो जानसी नाम की जो लड़की है, दोनों ही क्या है, एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। लेकिन ये थोड़ी सी अलग जीने वाली लड़की है सोफी, और जो जानसी है वो रियलिटी को जानती है। उसको पता है कि हमारा परिवार है वो ऐसा अफोर्ड नहीं करता है, तो हमें जो मतलब स्कूल के बाद जो पढ़ाई के बाद जो करना पड़ेगा वो क्या है, रियलिटी क्या है, उसके बारे में पता है उसको। सी बिलोंग करती है टू ए मिडिल फैमिली। किसी पर मतलब करती है वो बिलोंग मिडिल फैमिली यानी मध्यम वर्ग के परिवार से करती है। बट ड्रीम्स, लेकिन जो उसके सपने टू हैव ए बोटिक। बोटिक कर होता है जैसे जो पार्लर का काम होता है, ठीक है। उसका मतलब ड्रीम है वो क्या है, बोटिक का, पार्लर का। और टू बी ए मैनेजर, या वो मैनेजर बनना चाहती है। और एक एक्ट्रेस, वो बोलती है कि या तो मैं पार्लर का काम करेगी या फिर उसको मैनेजर बनेगी या फिर वो एक्ट्रेस बनेगी, ठीक है। सी इज ए बिग फैन, वो एक बड़ी फैन है किसकी? ये जो एक नाम आया ना, ऑफ एन आयरिश फुटबॉलर, ठीक है। आयरिश फुटबॉलर यानी जो आयरिश फुटबॉलर है वो इसकी बहुत बड़ी फैन है। जैसे अपने बोलते हैं ना कि मैं विराट कोहली का फैन हूँ, मैं सचिन तेंदुलकर का फैन हूँ, उस तरीके से, ठीक है। और वो बड़ा जो आयरिश फुटबॉलर है वो कौन है? डैनी कैसी। वो इसी के ख्यालों में जीती है। जो सोफी नाम की लड़की है वो इसके बारे में देखती है, इसको देखती है, सपनों में खो जाती है, बड़ी बड़ी बातें करती है। बट लेकिन इन हर फैंटेसी, या लेकिन जो इसकी जो फैंटेसी है, मतलब इसकी जो काल्पनिक चीजें हैं वो क्या है, शी टेक्स हिम ए लाइक, वो उसे बना देती है कि क्या, रियल लवर, मतलब उसकी रियल लवर बनाती है। यानी इसको वो अपना क्या मानती है? रियल लवर मानती है। इसके बारे में सोचती रहती है, इसके बारे में बातें करती रहती है। अब ये तो थी मेन लाइनें, ठीक है, जो सोफी के बारे में बताती है। 4 लाइनें। अगर कोई बच्चा ज्यादा नहीं कर पाता है तो ये 4 लाइनें उसके लिए तो रामबाण है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो चलिए मैं पढ़ा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो 2 नाम आए हैं, एक तो है सोफी और एक है जानसी नाम, ठीक है। अब ये सोफी वो तो है जो फैंटेसी के अंदर जीने वाली यानी काल्पनिक चीजों के अंदर जीने वाली, और जो जानसी है वो बताती है, वो जीती है रियलिटी, वास्तविकता की। उसको पता है कि हमें जैसे ही हमारी स्कूल की पढ़ाई खत्म होगी तो हमें सिर्फ एक बिस्कुट फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके दोनों ही क्या है, टीनेज गर्ल है, बिलोंग करती है टू द पुअर फैमिलीज। दोनों ही किससे बिलोंग करती है? पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। सोफी जो है लिव्ड, जो जीती है इन फैंटेसी, मैंने बताया था फैंटेसी के अंदर जीती है वो, ठीक है। फैंटेसी वर्ल्ड यानी जो काल्पनिक चीजों से भरा हुआ जो संसार है उसके अंदर जीती है। एज जैसे सी वांटेड, वह चाहती है टू हैव ए बोटिक, वो मतलब बोटी का काम, जैसे उसने पार्लर का काम करना चाहती है। टू बी एन एक्ट्रेस, या फिर वो एक्ट्रेस बनना चाहती है। टू और एक मैनेजर, वो एक मैनेजर बनना चाहती है। वो चाहती है कि या तो वो मैनेजर बनेगी या फिर वो एक्ट्रेस बनेगी या फिर वो पार्लर का काम करेगी, ठीक है, इस तरीके से। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो जानसी नाम की जो बच्ची है, जो लड़की है, वो क्या बताती है? वो है लिव जीती है इन ए
वर्ल्ड, यानी जो वास्तविकता का जो बड़ा संसार है उसके अंदर, क्योंकि उसको पता है कि हमें इतना ज्यादा, हम दोनों क्या है मिडिल क्लास फैमिली से और ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हमें पता है कि कैसे जीना है। तो ये तो रियलिटी को मानती है जो जॉन्सी है, और जो सोफी नाम की जो लड़की है वो कल्पना में जीने वाली लड़की है। एज वो जॉन्सी है वो रियलिटी वास्तविक संसार में जीती है। एज जैसे शी न्यूज, वह जानती है दे वुड वर्क इन ए बिस्कुट फैक्ट्री, ठीक है। वो जानती है कि उन्हें सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि वो सिर्फ जी सकते हैं, कहाँ पे काम कर सकते हैं, बिस्कुट फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। कब कर सकते हैं? आफ्टर स्कूल, यानी जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसके बाद उनको सिर्फ बिस्कुट फैक्ट्री में काम करना है, यानी वो वास्तविकता को बताती है कि रियलिटी यही है। सोफी वुड टेल ऑल हर फैंटेसीज, लेकिन जो सोफी है वो बताती है अपनी सारी काल्पनिक जो चीजें हैं, जो बातें हैं, वो किसे बताती है? टू हर ब्रदर, अपने भाई जियोफ को। ये सब याद रख लेना, जियोफ ये इसका बड़ा भाई है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा घमंडी टाइप का, और एक बाइक मैकेनिक है, ठीक है। वो जो था एक बाइक मैकेनिक, जो बाइक मैकेनिक था, वह जब सोफी टोल्ड हिम, जब सोफी है वो अपने भाई को बताती है दैट की सी हैड मेट, कि वो उससे मिली थी, किससे? डैनी कैसी से। अब देखो मतलब वो कितनी बड़ी मतलब चीजें सोच रही है, काल्पनिक चीजें सोच रही है। उसने तो अपने भाई को ये तक बता दिया कि वो किससे मिली थी, डैनी कैसी से मिली थी, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और वो डैनी कैसी कौन है? एन आयरिश फुटबॉलर, कौन है? आयरिश फुटबॉलर है, ठीक है। तो उसे बता दिया मैं मिली थी, कहाँ पे मिली थी? इन द मार्केट में मिली थी। लेकिन जैसे ही वो सारी चीजें बताती है, होता क्या है कि जियो उसका भाई एंड और हर फादर, और उसके जो पिताजी है, डिड नॉट बिलीव, विश्वास नहीं करते, इन हर फॉल्स स्टोरी, यानी उसकी जो झूठी एक मन गढ़ित कहानी है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, ठीक है। इन रियलिटी, वास्तविकता में सी वह जो सोफी है, वास्तविकता में वह सा व्यक्ति है, मतलब देखा था उसने डैनी कैसी को कहाँ पे? ओनली वंस, एक बार, प्लेइंग खेलते हुए इन द स्टेडियम में अंदर विद हर फैमिली, यानी सिर्फ उसने एक ही बार देखा था उस डैनी कैसी को, वो भी अपने परिवार के साथ स्टेडियम में। लेकिन फिर भी वो क्या एक मन गढ़ित कहानी है जो अपने जियोफ भाई को बता रही है कि मैं मार्केट में मिली थी, मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा था, ये वो सारी चीजें बता रहे हैं। लेकिन वो उसके भाई और उसके जो पिताजी है वो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है, आगे बताते हैं कि सी अस अबाउट द टीनेज, ये हाँ सॉरी हम ऐसे 10, लेकिन जो स्टोरी है द स्टोरी ऑफ टेल्स, लेकिन जो कहानी है वो अस अबाउट हमें बताती है, अबाउट के बारे में, द टीनेज, यानी जो टीनेज है, यानी जो किशोर अवस्था उसके बारे में बताती है, पीरियड, इस टीनेज पीरियड के अंदर बारे में बताती है, यानी इस समय के बारे में बताती है, किशोर के बारे में। वे जहाँ पे द स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी है, ऑफ्टन ड्रीम्स, खोए रहते हैं किसके अंदर? ड्रीम्स के अंदर, सपनों के अंदर। ये जो टीनेज है ना इसे, ठीक है, तो इसे डेंजर अवस्था भी बोलते हैं। और इसके अंदर ख्वाब जो है वो बड़े बड़े देखे जाते हैं, जो चीजें हैं वो बड़ी बड़ी की सोच जाती है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ठीक है। तो ये एज ही ऐसी है, इसके अंदर मोस्टली लगभग सारे ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है। जो उनके जो ड्रीम्स है वो ऑप्शन जो सोचते रहते हैं फॉर इम्पॉसिबल, यानी जो नए होने वाले हो, यानी जो पॉसिबल ही ना हो उनके बारे में भी ख्याल रखते रहते हैं, क्योंकि ये एज ही ऐसी है। इसके अंदर व्यक्ति सोचता है मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं बड़ा होकर ऐसे करूंगा, मैं बड़ा होकर वो करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से वो सोफी बोल रही कि वो खुद को डैनी कैसी को, तो यहाँ तक कि उसने अपने खुद को लवर तक मान लिया, मतलब वो सोचती है कि मैं उससे मिली थी, झूठी बोल रही है अपने भाई से, ठीक है। इसके बारे में इम्पॉसिबल जो असंभव है, एंड और फार फ्रॉम द रियलिटी, यानी वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, बहुत दूर की बात है, ठीक है। यानी जो वास्तविकता होती नहीं इसके अंदर, सिर्फ चीजें मतलब सोची जाती है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, फलान करूँगा, इम्पॉसिबल चीजें, ठीक। दे लिव इन फैंटेसी, वे जीते हैं कहाँ पे? फैंटेसी के अंदर, यानी काल्पनिक चीजों के अंदर जीते हैं। एंड और बिलीव, विश्वास करते हैं, इन हर वर्शिप, इन हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप मतलब जैसे मैंने बताया था कि खुद के आइडल बना लेते हैं कि वो फलाना जो हीरो है वो उसको देख के जीते हैं कि मैं ऐसे करूँगा, मैं भी ऐसे करूँगा, मैं भी हीरो बनूंगा, मैं भी वो बनूंगा, ठीक। ऐसी चीज़ों के साथ हमें ऐसी चीज़ों के अंदर इस एज के अंदर बच्चे करते हैं, ठीक है। तो ये टीन एज जैसे करवाती है। तो आई होप ये जो क्लास है वो शानदार लगी होगी। अगर किसी बच्चे को दिक्कत ज़्यादा है, लेसन याद नहीं कर सकता, तो वो इन 4 लाइनों से काम चला सकता है। और जो चाहता है कि सर थोड़ा सा और हमें मैटर मिल जाए ताकि हम और अच्छे से लिख पाए, तो उसके लिए ये भी बेहतरीन रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि क्लास अच्छी लगी है तो बिना बताए ही कमेंट करके बता दिया करो कि सर बहुत अच्छी है। और आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।